मेरठ से दिल दहलाने वाले सौरभ राजपूत मर्डर केस ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हैं जिनमें दिख रहा है कि कैसे सौरभ राजपूत की मां बेटे के शव से लिपट कर बिलख रही है। फिलहाल पत्नी मुस्कान और उसका प्रेमी साहिल शुक्ला पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन जेल जाने से पहले कोर्ट के बाहर आते ही वकीलों का भी गुस्सा इन आरोपियों पर फूटा और दोनों की जमकर पिटाई की। इसके अलावा मुस्कान और उसके प्रेमी का होली का भी एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें साफ देखा जा सकता है कि इन दोनों को सौरभ को मारने का कोई अफसोस नहीं है। कभी सपने में ही नहीं सोचता हमारे साथ में ऐसा होगा, अब हुआ है। बता रहे कि मतलब कुछ जैसे वो टोना टोटका करता था वो लड़का जिससे हाँ, सुनने में तो यही आएगा, ये टोना टोटका करता था। अब जैसा उसका वो घर था, जैसा सब कुछ था, इससे तो भाई के नाते आप क्या कहना चाहते हैं? भाई के नाते ये कह रहे थे जैसा मेरा हमारे भाई के साथ में ऐसा उसको उनके साथ में होना चाहिए सब कुछ। कि पब्लिक को दे दे, पब्लिक अपने आप कर देगी। पापा की सरकारी नौकरी थी, मेरे भाई का बिजनेस है, उसकी अच्छी मर्चेंट नेवी में नौकरी थी। कैसे हम मान लें कि फाइनेंशियली वो परेशान था। एक चीज बताइए, कोई लड़की आपके इतनी गली पड़ जाए, आपके घर के बाहर खड़ी है, वो तो हाथ धो के पीछे पड़ गई थी उसके, ऐसा था ही नहीं कुछ। मर्चेंट नेवी में ही था। मेरा तो फोन वोन बदल गया, नहीं तो मैं आपको फोटोज दिखा देती, मेरे पास थी उसकी फोटो। 50 लाख का तो मकान दिलाया उन्होंने, अपनी मम्मी के नाम पे लिया, सुनार की शॉप कराई है, 4 पहिए की गाड़ी है और आईफोन लेके आया था। सोनी की चेन के पैसे अलग दिए थे, हाँ 1.5 लाख रुपया अलग दिए थे। एक नॉर्मल आदमी जो सुनार की दुकान में लेबर का काम करती थी, जिसे 10-15 हजार रुपए मिल रहे होंगे, वो 50 लाख का मकान। चलिए हम आपको दिखाएंगे वो जो तांत्रिक था, जो तांत्रिक विद्या करता था, किस प्रकार से वो इस प्रकार से सौरभ के शव को यानी कि उसकी बॉडी को लेकर आया था, उसके सर को लेकर आया था, उसके बाद में अपने घर लाया था, उसके बाद में तांत्रिक उसने विद्या की थी। यही वो मकान है। एक बार देखा इसे तस्वीरों में कि यही वो मकान है और फिलहाल इसको पुलिस ने सील कर दिया है। यहीं पर वो तांत्रिक विद्या क्या करता था। उसके अंदर जब जाके पता लगा कि जब पुलिस उसमें पहुंची, उसके अंदर जब देखा गया तो उन सारी चीजों को, तो उसमें वाकई में ही चौंकाने वाली बहुत सारी चीजें सामने आई। कुछ अनेक प्रकार की आकृतियां उसमें बनी हुई थी, कुछ इंग्लिश में कुछ शब्द भी लिखे हुए थे जो समझ में नहीं आ रहा था, कुछ इसमें शिव की एक तस्वीर थी वो भी बनी हुई थी और अनेक प्रकार की मतलब आकृतियां उसमें बना रखी थी। हालांकि वो नशा करता था, अंदर शराब की बोतलें और सारी चीजें जो जिन चीजों से नशा करता था वो सारी चीजें उसमें पुलिस को बरामद हुई हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सोचने वाली यही बात थी कि आखिर इस व्यक्ति ने, इस तांत्रिक ने, मतलब इस तांत्रिक की विद्या के शायद उसकी बलि चढ़ा है, क्योंकि ये सारी चीजें मुस्कान जानती थी कि वो तांत्रिक विद्या करता है। लगातार फिर भी मुस्कान उसके साथ रह रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसको मारने के बाद उसकी एक वीडियो भी सामने आई है। मुस्कान उसके साथ में, तांत्रिक के साथ में होली खेल रही है, बड़े हर्ष और उल्लास के साथ, मतलब जैसा उसके मन में कुछ ऐसा कुछ है ही नहीं कि उसके घर में कुछ हुआ है या उसके पति की हत्या हुई है, उसके पति की उसने मारा है। इन सब चीजों को उसने नजरअंदाज करते हुए होली इस तरह से, उसकी एक वीडियो आई है उसमें होली इस तरह से मुस्कान और जिस प्रकार से तांत्रिक दोनों खेल रहे हैं कि शायद कोई अपने जो बिल्कुल खास होते हैं उस तरह से सेल्फी ले रखी है और वो होली के रंग में पूरे रंगे हुए हैं, सर से ऊपर से एड़ी से नीचे ऊपर तक लगातार जिस प्रकार से होली खेल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि आखिर सवाल यही है कि आखिर इसके मन में क्या था। उसके सर को काटा, सर को काटने के बाद में मुस्कान के घर से यहां तक उसको लेके आया, यहां उसने फिर तांत्रिक विद्या की। हालांकि पुलिस ने इस मकान को सील कर दिया और इसमें बहुत सारी चीजें अभी शायद निकल के सामने आए, क्योंकि जिस प्रकार से ये तांत्रिक जो तंत्र विद्या करता, हालांकि यहाँ रेंट पर यहाँ रहता था, इसका खुद का मकान नहीं था, रेंट पर रहता था और भी लोग रहते थे। लेकिन कभी मकान मालिक ने ये नहीं सोचा, ये नहीं देखा कि आखिर दीवारों पर उसने इस प्रकार की आकृतियां बना रखी हैं, इस प्रकार की चीजें हैं, आखिर क्या करता था ये, क्या नहीं करता था। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि इसने एक सीधे साधे सौरभ जो अपनी बेटी का जन्मदिन बनाने के लिए आया था, उसकी हत्या करी, उसकी पत्नी के साथ उसकी हत्या की, उसके शव के साथ तांत्रिक विद्या की, फिर उसको बड़ी दिमागी तौर पर उन्होंने काम किया है। उसको जिस प्रकार से ड्राम खरीदा गया, जिस प्रकार से वहां से जली कोठी से ड्राम खरीदा गया,
800 रुपए का चाकू खरीदा गया, ड्रम की कीमत 1100 रुपए बताई जा रही थी, उसको वहां से खरीदा, और फिर उन सब चीजों को सीमेंट मंगाया गया, सीमेंट का घोल करा गया, उस बॉडी को उसमें घेरा गया, फिर सीमेंट ऊपर से डाला गया, उसको सेट कर दिया गया। यानी कि 15 दिन मनाली घूम के आई, मनाली में जश्न होली वहीं पे मनी। उसके बाद में जब घर लौटती है तो मुस्कान की मम्मी कहती है कि सौरभ कहाँ है। व्हाट्सएप पे तो उससे बात हो रही थी, लेकिन सौरभ है कहाँ, साथ नहीं आया। तब उसने बताया कि सौरभ को मैंने मार दिया, अब सौरभ नहीं आएगा, मुझे परेशान करता था, मेरी इस प्रकार से उस पर रोकथाम करता था। यानी कि सौरभ को पता था कि जिस प्रकार से इस तांत्रिक के साथ में इसके संबंध है, सौरभ उस पर ऑब्जेक्शन उठाया करता था। पहले भी प्री प्लानिंग इन्होंने की थी उसे मारने की, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हुए। नवंबर दिसंबर में भी इन्होंने प्लानिंग की थी कि शायद इसको मारेंगे, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हुए। अब जाकर उसमें ये कामयाब हुए हैं, और उसके बाद में खुलासा भी होता है। तब उसकी मम्मी उससे पूछती है, तो तब उसने रोते हुए बिलखते हुए बताया कि मैंने उसे मार दिया। अब वो जेल चली गई। सौरभ के मरने के बाद में अब तांत्रिक भी जेल चला गया। जिस प्रकार से हमारी जेल अधिकारी से बात हुई है, उन्होंने का कहना है कि सौरभ की जिस हत्या की थी इसने, तो मुस्कान ने एक रात खाना नहीं खाया, पूरी रात सोई नहीं। वो कहती है कि शायद मुझे पछतावा है, मुझे अपनी इस तरह का पछतावा है। लेकिन जिस प्रकार से तांत्रिक साहिल लगातार अपनी मस्ती में है, वो सबसे सही से बात कर रहा है, खाना पीना टाइम से खा रहा है, लेकिन उसको कोई अफसोस नहीं। अफसोस मुस्कान को था, लेकिन अब होगा क्या। प्री प्लानिंग के तरीके से उसको मारा गया। 800 रुपए के चाकू खरीदा गया, ड्रम खरीदा गया, उसको बेहोश किया गया। उसके बाद में उसके शरीर के कई पार्ट्स किए गए, जब उसको ड्रम में रख उसको जमा दिया गया। लेकिन अब देखा जाएगा कि इसमें किस तरह की और जांच निकल कर आती है, किस तरह की ये विद्या करता था। फिलहाल अभी देखा जाएगा, इसमें पुलिस जांच कर रही है। मकान को पूरी तरह सील कर दिया गया है। बीच बीच में इसकी फोरेंसिक जिस प्रकार से यहाँ पर टीम लगा दी जाती है, फिर देखा जाता है, खंगाला जाता है कि आखिर और क्या क्या करता था ये। शायद इससे पहले तो इसने कहीं किसी का मर्डर नहीं किया, इससे पहले किसी को अपनी चपेट में तो लिया, कहीं बहुत सारी चीजें हैं। ये सारी चीजें अभी निकल के आएंगी। फिलहाल इसमें अधिकारियों का भी जांच का विषय है, और वो जांच इस पर चल रही है। अपने सहयोगी संजय के साथ धर्मेंद्र कुमार, खबर फास्ट, मेरठ।